ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस द बालकृष्ण गोस्वामी महाराज। पिछली बार हमने पढ़ा था हैम्बर्ग तक पहुंच गए हैं। जर्मनी का वातावरण, वहाँ के लोग, उनका स्वभाव, वहाँ रहने वाले भक्त, अभी हम चैप्टर 10 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है द हैम्बर्ग गूज स्टेप। द जर्नी फ्रॉम लंडन टू हैम्बर्ग वॉज लॉन्ग एंड अर्डुअस। तो हंसदूत और हिमावती मंदिर के अध्यक्ष बन चुके हैं और तमाल कृष्ण महाराज वहाँ के जो ब्रह्मचारी हैं उनके बैरक्स में रहते हुए उनको मार्गदर्शन प्रेरणा दे रहे हैं। और इसके बीच में एक खत आता है प्रभुपाद जी का। As much as of any brahmacharis, I felt protected by their maturity and experienced devotional ways. ये जो हंसदूत और हिमावती थे, इनका जो मैच्योर व्यवहार था भक्तों के साथ, परिपक्व, बचकानी हरकतें नहीं करते थे वो, कोई बहुत ही केयर के साथ, परिपक्वता के साथ भक्तों का ख्याल रखते थे। तो इनका जो अनुभवी भक्तिमय जीवन था उसके कारण मुझे भी सुरक्षित महसूस होता था, ऐसे तमाम कृष्ण महाराज कह रहे हैं। थॉट्स ऑफ मैरिज वर डिस्टर्बिंग माई माइंड एंड आई फेल्ट क्रैम्प्ड एंड आउट ऑफ प्लेस इन द ब्रह्मचारी बैरक्स। और मेरे मन में तो विवाह के विचार चल रहे थे और ब्रह्मचारियों के बैरक्स में रहते समय मुझे थोड़ा क्रैम्ड, मतलब पर्सनल स्पेस नहीं मिलना, और आउट ऑफ प्लेस मतलब मैं यहाँ ये जगह का मैं नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगने लगा। बट हंसदूत एंड हिमावतीज एसोसिएशन वॉज पैसिफाइंग। लेकिन उन दोनों का जो संग था वो बहुत ही मुझे शांतिदायक था। वी वुड सिट टुगेदर फॉर आवर्स चैंटिंग एंड टॉकिंग इन फ्रेंडली एटमॉस्फेयर ऑफ द रूम। हम कभी कभी घंटों बैठते थे, जप करते थे, बातें करते कृष्ण भावना की, ऐसा मैत्रीपूर्ण वातावरण था। सून अ लेटर अराइव फ्रॉम श्रील प्रभुपाद, और इसके बीच में प्रभुपाद जी का एक खत आ गया। माय डियर तमाल, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, मार्च 4th 1970। प्लीज एक्सेप्ट माई ब्लेसिंग्स। I beg to acknowledge the receipt of your letter dated 1st March 1970। 1 मार्च को खत मिला है, 4 मार्च को जवाब लिख रहे हैं। I am glad that you have gone to Germany along with Hansadut and his wife, and I am so pleased to learn that things are being arranged nicely. That is my satisfaction। तो आप वहाँ जर्मनी पहुँच चुके हो, हंसदूत और हिमावती वहाँ हैं और अब सब सुस्थित कर रहे हो, यह जानकर मुझे बड़ी संतुष्टि मिली। मैरिज और नो मैरिज, दैट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम। शादी या ब्रह्मचर्य रहना ये हमारे कोई बड़ा समस्या नहीं है। इफ़ यू फाइंड इट सूटेबल दैट बाय मैरिंग वन विल बी एबल टू सर्व बेटर दैन बाय नॉट मैरिंग, देन वन मस्ट मैरी। अगर हमें दिखता है कि विवाह करने से मैं अच्छा सेवा कर सकूँगा और ना कि अकेला ब्रह्मचारी रह के सेवा कर पाऊँगा अच्छी, तो तुरंत उसे शादी कर लेनी चाहिए ढंग से। दैट इज़ अवर प्रिंसिपल, ये हमारा तत्व है। So as you are thinking that accepting a wife you will be happy and your duties in Krishna consciousness will be enthused,
then I have got all sanction and you do it. तो अगर आपको लग रहा है कि एक पत्नी स्वीकार करने से आप खुश होंगे और साथ में कृष्ण भावना की सेवा में आपकी मदद होगी, तो मेरी पूरी आपको अनुमति है, आप करो विवाह. आई नो दैट ऑल माई स्पिरिचुअल चिल्ड्रन आर डूइंग वेरी नाइसली एज गृहस्थस. मेरे सारे आध्यात्मिक बच्चे जो हैं गृहस्थ के रूप में भी बहुत अच्छे सेवा कर रहे हैं, मैं जानता हूँ. एंड सिमिलरली आई होप यू शैल बी डूइंग बेटर आफ्टर योर मैरिज. और ये भी मैं जानता हूँ कि विवाह के बाद तुम और अच्छा करोगे अपनी सेवाओं को. Organization of the European Centers and World Sankirtan Party later on. For these two reasons I called you to London. यूरोप के मंदिरों का व्यवस्थापन और वर्ल्ड संकीर्तन पार्टी बाद में शुरू करना है, इसलिए मैंने तुमको लंदन बुलाया था. नाउ मुकुंद, हंसदूत, योरसेल्फ, कृष्णदास, उमापति, जनार्दन, सूरीदास, etc. all of you are tested devotees. आप सबका परीक्षा हो चुका है और आप उसमें उत्तीर्ण हो चुके हो, ऐसे अच्छे भक्त हो आप लोग. नाउ डू एवरीथिंग नाइसली इन फुल कोऑपरेशन. परस्पर सहयोग से और अच्छा करते जाओ सेवाओं को. ऑलवेज रिमेन एंगेज्ड इन कृष्णा सर्विस, देन देयर विल बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग. हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे रहो, तो फिर गलतफहमियां नहीं होंगी एक दूसरे के बीच में. सी दैट द फ्रेंच एंड जर्मन बीटीजीज आर नाइसली डन. दैट इज़ माई एम्बिशन. ये देखो कि फ्रेंच और जर्मन में बीटीजी छापा जाए, भगवत दर्शन मासिक. ये मेरा उद्दिष्ट है. जय गोविंद मस्ट मैरी द गर्ल सदानंदिनी. जय गोविंद प्रभु को वो सदानंदिनी नाम की जो लड़की है उससे शादी करनी चाहिए. इट इज़ ऑलरेडी एडवांस्ड एंड आई डू नॉट थिंक इट कैन बी चेंज नाउ. ऐसा लगता है कि इन दोनों का जो प्रेम प्रकरण है कोई, वो बहुत प्रगत हो चुका है, तो इसको अभी हम टाल नहीं सकते, इसको बदल नहीं सकते. सो ही कैन इमीजिएटली कॉल हर फ्रॉम न्यूयॉर्क बाय सेंडिंग हर पैसेज मनी टू हैम्बर्ग. तो उसे कहो जय गोविंद को कि वो पैसेज मनी भेजे हैम्बर्ग से न्यूयॉर्क और वो लड़की को बुला ले वहाँ पर. देन गेट देम मैरिड इमीजिएटली इन योर प्रेजेंस. और फिर उन दोनों का तुम विवाह लगाओ. On the 1st of April, we are going to our new church property, which is being purchased at the cost of $225,000 payable in 12 years and $50,000 down payment at 8.5% interest. पहले अप्रैल को हम एक नई चर्च की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं जो $225,000 की है. 50,000 डाउन पेमेंट मतलब शुरुआत में देना है पहला किश्त, और उसके बाद 8.5% ब्याज देना है. प्लीज़ कीप मी इन्फॉर्म्ड अबाउट योर प्रोग्रेसिव मार्च इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. तुम कृष्ण भावना में कैसे आगे बढ़ रहे हो, इसका नियमित रिपोर्ट मुझे भेजा किया करो. While you are in Germany, please see that वासुदेव is given all facility for his painting work. जो वासुदेव प्रभु है उनको अपने पेंटिंग के सेवा के लिए सारी सुविधा अच्छे से बना कर दे दो. ही इज़ अ वेरी गुड पेंटर एंड वेरी एंथुजियास्टिक. वो अच्छे पेंटर हैं, चित्रकार, और बड़े उत्साही हैं. सो मेक अरेंजमेंट सो दैट ही कैन डिवोट फुल टाइम टू हिज पेंटिंग. आयोजन करो कि वो पूरा समय पेंटिंग्स के लिए दे सकें. एंड मे नॉट फील एनी इनकन्वीनियंस इन हिज वर्क. और उसे कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए अपने काम करने में. He can begin immediately to paint pictures on the many different subjects as you know. बहुत सारे विषय हैं, उनको तुरंत इस सेवा में नियुक्त कर दो अलग अलग चित्र बनाने के. तुम्हें तो पता ही है कौन से चित्र हमको चाहिए. I will write to him separately. मैं उसको एक व्यक्तिगत अन्य खत भेजूँगा. In the meantime do the needful. तब तक तुम जो ज़रूरी है वो कर दो. Hope this will meet you in good health. आशा करता हूँ तुम स्वस्थ होंगे. Your ever well wisher, A.C. Bhaktivedanta Swami. Any reflections? Krishna consciousness
कॉन्शियसनेस में अगर भगवान की अच्छे से सेवा करेंगे या कृष्ण कॉन्शियसनेस में अच्छे से रहेंगे तो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। कृष्ण की सेवा करने में अगर जुड़ेंगे हम और उसको अपना उद्दिष्ट मानेंगे, व्यक्तिगत ईगो को, पर्सनल एम्बिशंस को उसमें घुसेड़ नहीं देंगे, तो हम बहुत अच्छे से सहयोगपूर्ण सेवा कर सकते हैं, एक दूसरे से झगड़ा किए बिना। और कोई? अगर हम गृहस्थ बनकर अच्छे से सेवा कर सकते हैं तो हमें शादी करनी चाहिए। हाँ, अगर गृहस्थ बन के कोई अच्छा सेवा कर सकता है उसे शादी कर लेनी चाहिए, उसमें कोई गैर नहीं। जब हमारे मन में शादी का विचार आता है तब हमें सोचना चाहिए कि हमारा अगर मैं शादी करूँगा तो कैसे भगवान की सेवा अच्छे से होगी, बढ़ जाएगी। तो प्रभुपाद जी का कहना है कि सेवा के दायरे को या क्वालिटी को जो बढ़ा सके वो आश्रम हमें स्वीकार करना चाहिए। और कोई? ओम भैया। प्रभुपाद को मैं इन्फॉर्मेशन था कि जय गोविंद जय गोविंद सदानंदिनी के साथ शादी करना चाहिए। मैंने सोचा कि कोई अपना मनुष्य ऐसा पहले ही हो हर एक डिवोटी के ऊपर उनका नजर था और उस टाइम के ऊपर वो वाशी करके भी देते हैं। प्रभुपाद बड़े चौकन्ने थे, हर भक्त की ज़रूरतों को या व्यवहार को जान रहे थे और सही समय पर सही मार्गदर्शन दे रहे थे। तो उनको जय गोविंद और सदानंदिनी के बारे में पता था, तो उन्होंने कहा कि उनका शादी करा दो। यस। अगर हमें दिखता है किसी भक्त में कोई विशेष टैलेंट है, हमें उस टैलेंट कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए उसे फुल सुविधा और समय देना। करेक्ट। प्रभुपाद जी वर्णाश्रम को कितना सटीक पालन करते हैं। देखो, जिसका जो टैलेंट है और इंक्लिनेशन है उसको वही सेवा में देकर सुविधा प्रदान करके उसकी सेवा को कृष्ण के उपयोग में लाना, ना कि ये सब बंद करो, क्या है पेंटिंग वेंटिंग टाइम पास, तुम चलो सब बुक हाथ में पकड़ो और चलो संकीर्तन करने बाहर चले जाओ, थोड़ा पैसा लेके आओ मंदिर के लिए। तो ये मूड नहीं है प्रभुपाद का। हमारा प्रॉब्लम क्या है, बहुत बार ऐसा होता है मंदिरों में कि मंदिर चलाने के लिए धन की ज़रूरत होती है, तो हम मंदिरों के ब्रह्मचारियों का वर्ण और आश्रम या मंदिर के गृहस्थों का वर्ण और आश्रम का सदुपयोग कैसे किया जाए वो ज़्यादा सोचते नहीं। हम सबको 4 टिपिकल कामों पर लगाते हैं। पहला है फंड कलेक्शन, दूसरा है कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, तीसरा है डेटी वर्शिप एंड सत्संग, और चौथा है प्रीचिंग। उसमें बहुत कुछ आता है, संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोग्राम्स, होम प्रोग्राम्स, कॉलेज प्रोग्राम्स, ये हमारे ना इस्कॉन का दायरा जो है ना, ये 4-5 चीज़ों को छोड़ के बाहर निकलता ही नहीं है। बहुत सारे लीडर्स का उनको लगता है कि यही नहीं चल पा रहा है तो दूसरे कैसे काम कर सकते हैं हम लोग। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, प्रभुपाद जी एट द रिस्क ऑफ नॉट गेटिंग दोज अदर 4 बेनिफिट्स, उस भक्त के टैलेंट और इंक्लिनेशन को प्रोत्साहन पूर्वक सुविधा बनाकर दे रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट। तो गुरुकुल में क्या होता है कि हमको सब कुछ पहले सीख लेना है। वी हैव टू लर्न एवरीथिंग प्रॉपरली फर्स्ट। जो मैं हमारे 9 डिपार्टमेंट्स में बोलता हूँ वो पूरे सब मालूमात होने से क्या है, तुमको कोई ठग नहीं पाएगा आगे जाके। और तुम अगर बोलोगे किसी को कि कुकिंग में ये ऐसे करते हैं या प्रीचिंग में ये ऐसे करते हैं, तो लोग बात सुनेंगे तुम्हारी, क्योंकि तुमको अनुभव है उसका। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले वर्ण में अपना सुस्थिति करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं हुआ है तो प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ है। और कोई? जो गाइडेंस है, हर एक उनकी जो कसौटी है कि जो आपको कृष्ण की सेवा में हेल्प कर सकता है वो आप करो। प्रभुपाद गाइडेंस इज वेरी ब्रॉड माइंडेड, व्यापक है उसका दृष्टिकोण, संकुचित नहीं है वो। जिसको जो जे वांछिल तो ते लाहो प्राणी जात।
ऐसे भावना से वो दे रहे सेवाओं को सबको। और भक्त लोग भी ये जानते थे कि प्रभुपाद जी अपना व्यक्तिगत स्वार्थ को सैक्रिफाइस करके मेरी बात रख रहे हैं ताकि मैं अच्छा भक्त बन सकूं। तो मुझे भी प्रभुपाद जी के लिए उस सेवा के द्वारा बहुत अच्छा वैल्यू प्रोड्यूस करना चाहिए, ना कि वो सुविधा लेके फिर आलसी बन के बैठ जाना चाहिए। चलो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ तो मैं सोता रहता हूँ फिर पीछे रुक के, है ना। वो भक्त ऐसे नहीं थे, वो जानते थे कि प्रभुपाद इज मेकिंग अ सैक्रिफाइस, वी हैव टू आल्सो मेक सम। और कोई? हमारे गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं। अभी तमाल कृष्ण महाराज का तात्पर्य सुनते हैं। आई हैड प्रपोज टू बी मैरिड, मैंने विवाह का प्रस्ताव सामने रखा था। एंड प्रभुपाद हैड एक्सेप्टेड द सजेशन, प्रभुपाद जी ने उस सुझाव को स्वीकार कर लिया था। इवन दो प्रीवियसली इन सैन फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजलिस ही हैड एडवाइज्ड मी पर्सनली अगेंस्ट मैरिज। पहले सैन फ्रांसिस्को या लॉस एंजलिस में उन्होंने मुझे विवाह मत करो ऐसे बोला था, ऐसा सलाह दिया था। माई लेटर हैड एक्सप्लेन माई प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, मेरे खत में मैंने अपनी वास्तविकता जो अभी क्या चल रहा है जीवन में वो बताया था। एंड हैविंग अंडरस्टूड एवरीथिंग फुल्ली एंड नोइंग परफेक्टली माई नीड्स, प्रभुपाद वाज गाइडिंग मी अकॉर्डिंगली। तो सब कुछ ठीक से जानते हुए और मेरी ज़रूरतों को खास करके समझते हुए प्रभुपाद जी मुझे योग्य मार्गदर्शन दे रहे थे। देयर वॉज एक्चुअली अ कंसिस्टेंट पर्पस बिहाइंड द अपेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी इंस्ट्रक्शंस। पहले बोला था विवाह के फंदे में मत पड़ो, अभी बोल रहे कि विवाह कर लो। ये दोनों जो विरोध पूर्ण आदेश हैं, पूरे विरोध है एक दूसरे के परस्पर। उसका एक कॉमन थ्रेड था। क्या था वो? कौन सा सूत्र था? What is the consistent purpose? You be happy in Krishna consciousness and produce great value in your service. ये दो चीज़ों को इंटैक्ट रखा था उन्होंने। तो इसलिए हालांकि इंस्ट्रक्शन बदल चुका है पूरा, लेकिन उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है, उसमें कोई चीटिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद अपना कन्वीनियंस देख रहे हैं, नहीं। द श्रीमद् भागवतम 3rd canto 31st chapter 34 to 40 describes in no uncertain terms the dangers of women's association. श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंध के 31वें अध्याय में श्लोक संख्या 34 से 40 स्त्री संग का धोखा, डेंजर वर्णन किया है। लॉर्ड कपिल देव इंस्ट्रक्ट्स हिज मदर। कपिल देव अपनी माता को कह रहे हैं, देवहूति को, one should not associate with a coarse fool who is bereft of knowledge of the self-realization and who is no more than a dancing dog in the hands of a woman. ऐसे अति मूर्ख व्यक्ति के साथ जिसको आत्म साक्षात्कार का कोई ज्ञान ना हो और किसी स्त्री के हाथ में वो खिलौने जैसा नाचता कूदता हो, ऐसे व्यक्तियों का संग कभी नहीं करना चाहिए। The infatuation and bondage which accrue a man from attachment to any other object is not as complete as that resulting from the attachment to a woman or to the fellowship of men who are fond of women. व्यक्ति के जीवन में आने वाली बद्धता या मोह ये अन्य किसी वस्तु से इतना प्रबल नहीं बनता जितना एक स्त्री का संग करने से बनता है, या ऐसे लोगों का संग करने से जो स्त्रियों से आसक्त हैं। What are you doing? Is this in bathroom? Classroom is? अभी नहीं सुनेगा ना, ये लाइफ में आएगा तब आगे जाके। सुनने से जो अनुभव आता है वो हमें बचाता है फिजिकली अनुभव करने से उन चीज़ों को। जीवन के कितने सारे दुख तुम टाल सकते हो अगर ध्यान से सुनोगे तो। At the sight of his own daughter, Brahma was bewildered by her charms and shamelessly ran to her in the form of a stag
when she took the form of a hind. यहाँ तक कि ब्रह्मदेव, जिनका पूरा शरीर बुद्धि से बना हुआ है, वे अपने ही पुत्री के प्रति आकृष्ट हो गए और उसके पीछे दौड़े। एक स्टैग मतलब कालविट, मेल हिरण, जब उसने एक मादी का रूप धारण किया उस लड़की ने। Amongst all kinds of living entities begotten by Brahma, namely men, demigods and animals, none but the sage Narayan is immune to the attraction of Maya in the form of woman. ब्रह्मदेव के द्वारा रचित सृष्टि में, चाहे वो मनुष्यों की हो, देवताओं की हो या पशुओं की, कोई व्यक्ति मैथुन के आकर्षण से मुक्त नहीं है, सिवाय नारायण ऋषि को छोड़कर। नर नारायण में से जो नारायण है, केवल वो ही मुक्त है, बाकी सब इसके अंदर फंसे हुए हैं। इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं कि मैं इसके ऊपर उठ चुका हूँ। Just try to understand the mighty strength of my Maya in the shape of woman. माया के रूप में प्रस्तुत, स्त्री के रूप में मेरी माया की शक्ति को तुम थोड़ा समझने का प्रयास करो। Who by the mere movement of her eyebrows can keep even the greatest conquerors of the world under her grip. जगत जेता सम्राट को भी जो अपने केवल भौहों के इशारों पे नचा सकती है, ऐसी स्त्री के प्रबल शक्ति को तुम पहचानो जो मेरी माया की ही शक्ति है। One who aspires to reach the culmination of yoga and has realized the self by rendering service unto me should never associate with an attractive woman, for such a woman is declared in the scriptures to be the gateway to hell for advancing devotee. इसीलिए जिसे योग की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करनी है और मेरा व्यक्तिगत संग प्राप्त करना है सेवा के द्वारा, उसे किसी भी आकर्षक स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि एक प्रगट होने वाले भक्त के लिए ऐसा संग नरक का द्वार है। The woman created by the Lord is the representation of Maya, and one who associates with such Maya is accepting services. By accepting services, must certainly know that this is the way to death, just like a blind well covered with grass. जैसे कोई अंधा कुआं है, खोल गहरा कुआं, और उसके ऊपर घास फूस ढक दी गई हो और अचानक तुम चलते चलते चले गए और नीचे उसमें गिर गए, ऐसे ही भगवान के द्वारा रचित जो स्त्री है ये माया का प्रतिनिधि है, और जो व्यक्ति उसकी सेवा स्वीकार करता है वो आगे मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा है। जैसे कोई कुएं में अंधे गिरने के पश्चात उसको बचने का कोई मौका नहीं होता। Lord Kapil Dev goes on to explain that just as a woman is the gateway to hell for a man, similarly, a man is the gateway to hell for a woman. ये केवल स्त्रियों का बुराई नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये एक लाक्षणिक है कि स्त्री के लिए पुरुष भी ऐसा ही है। अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं बनते और परस्पर केवल काम जीवन में अनुरक्त हो जाते हैं तो एक दूसरे को खड्डे में लेकर जाते हैं। Because through her husband, a woman becomes overly attached to household, prosperity, ornaments, furniture, dresses, which are all different arrangements of Maya. क्योंकि जैसे पुरुष स्त्री के संपर्क में आके अपना सब बढ़ा देता है, कॉम्प्लिकेशन, अथ गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्तैहि जनस्य मोहोयम अहम ममेति, वैसे ही जो स्त्री है वो पुरुष के संपर्क में आने के बाद वो भी अपना घर, अपना समृद्धि, अपने गहने, अपना फर्नीचर, अपने ड्रेस, ये सारे माया के अलग अलग बहुशाखा डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ों में फंस जाती हैं। अभी प्रभुपाद जी का ये श्लोक पे तात्पर्य है, कपिल देव कुछ बोल रहे हैं, अभी प्रभुपाद उनके ऊपर और कुछ बोल रहे हैं। Srila Prabhupada's purport on these verses is singularly illuminating. प्रभुपाद जी का तात्पर्य इन श्लोकों पर तो और भी बहुत ज़्यादा प्रकाशक है, प्रकाश डालने वाला है। In Kali Yuga, association with women is very strong.
कलयुग में लोग अति स्त्रियों के साथ संग करते हैं. इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ देयर इज एसोसिएशन विद वुमेन. हर क्षण जीवन के उन्होंने ऐसा आयोजित करके रखा है कलयुग में कि बिना कारण स्त्री और पुरुष एक दूसरे के संपर्क में आते रहते हैं. इफ अ पर्सन गोज टू परचेज समथिंग, द एडवर्टाइजमेंट्स आर फुल ऑफ पिक्चर्स ऑफ वुमेन. कुछ खरीदने जाओ, विज्ञापनों में स्त्रियों के चेहरे लगा लगाए सब जगह पे. द फिजियोलॉजिकल अट्रैक्शन फॉर वीमेन इज़ वेरी ग्रेट. ये शारीरिक आकर्षण है स्त्री के प्रति बहुत महान है. एंड देयरफॉर पीपल आर वेरी स्लैक इन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग. और इसी के कारण लोग जो है अध्यात्म जीवन समझ नहीं पाते हैं. क्योंकि शारीरिक चेतना जितनी बढ़ेगी, तुम दूसरे को उसका शरीर मानोगे, अपने को अपना शरीर मानोगे, उतना तुम्हारा आध्यात्मिक चेतना डाउन होगा. स्पिरिचुअल तुम सोच नहीं पाओगे. Throughout the entire material world, beginning from Brahma down to the small insignificant creatures like an ant, everyone is attracted by sex life. ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक भौतिक जगत का हर जीव मैथुन जीवन से आकृष्ट है. That is the basic principle of this material world. ये मैथुन जीवन ही इस पूरे भौतिक जगत का आधारभूत तत्व है. Lord Brahma's being attracted to his daughter is a vivid example that no one is exempt from sexual attraction to women. ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री की तरफ आकर्षित होना यह उदाहरण दिखाता है कि इस जगत का कोई भी व्यक्ति काम जीवन के ऊपर नहीं उठा है. Woman therefore is the wonderful creation of Maya to keep the conditioned soul in shackles. भौतिक जीवन के बंधनों में बांध कर रखने के लिए माया का विशेष आयोजन है स्त्री, और स्त्री के लिए पुरुष. Association with a woman begins when one accepts service from her. जैसे ही स्त्री से कोई सेवा लेते हैं हम, वहाँ से संग शुरू हो जाता है. Because woman is specially created by the Lord to give service to man. तो स्त्री का जन्मजात स्वभाव है कि वो पुरुषों का सेवा ठीक से करा देते हैं. By accepting her service, a man is entrapped. जैसे वो सेवा स्वीकार करता है, वो पुरुष फंस जाता है. If he is not intelligent enough to know that she is the gateway to hellish life, he may indulge in her association very liberally. अगर वो ये देख नहीं पाता कि ये जो मैं सेवा स्वीकार कर रहा हूँ इससे आगे नरक जाऊँगा मैं, तो वो उसके संग को बहुत ही मुक्त रूप से ले लेता है. This is restricted for those who aspire to ascend to the transcendental platform. तो ये स्त्री पुरुषों का जो संग है, जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिए उसमें रिस्ट्रिक्शंस, रोक लगाई गई है, निर्बंध लगाए गए हैं. Even 50 years ago in Hindu society, such association was restricted. कुछ 50 साल पहले, अभी प्रभुपाद जी अगर 1970 में लिख रहे हैं तो 1920 में 50 साल पहले हिंदू समाज में ये निर्बंध बहुत लागू किए जाते थे. A wife could not see her husband during daytime. पत्नी अपने पति को दिन में देख ही नहीं पाती थी. जब वो घर में जाता था रात को तभी मिलते थे. हाउस होल्डर्स इवन हैड डिफरेंट रेसिडेंशियल क्वार्टर्स. गृहस्थों के अपने रहने की जगहें होती थी. इंटरनल क्वार्टर्स, अंदरवाड़ी ऑफ रेसिडेंशियल हाउस वेयर फॉर द वुमेन. वहाँ सारी स्त्रियाँ रहती थी. द एक्सटर्नल क्वार्टर्स, बाहरवाड़ी, वेयर फॉर द मैन. पुरुष सारे वहाँ रहते थे. Acceptance of service rendered by a woman may appear very pleasing, but one should be very cautious in accepting such service because it is clearly said that woman is the gateway to death or forgetfulness of oneself. इसीलिए सेवा लेते समय बहुत सावधान रहना चाहिए स्त्रियों से, क्योंकि उससे हम अपने आत्म साक्षात्कार के मार्ग को भूल सकते हैं. ये हमारा मृत्यु की ओर बढ़ने समान है. She blocks the path of self-realization. स्त्री आत्म साक्षात्कार के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है. तो when I read स्त्री, if you are a स्त्री, you read it as पुरुष. पुरुष स्त्री के आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध कर सकता है. The Vedic civilization, being based on the spiritual understanding, arranges association with women very cautiously. इसीलिए वैदिक सभ्यता जो है, क्योंकि वो आध्यात्मिक तत्व पर आधारित है, स्पिरिचुअल लाइफ पे, इसीलिए वो स्त्रियों के साथ बहुत ही सावधानी से संग करने के लिए कहते हैं. Out of the 4 social divisions, the members of the first order, namely the brahmacharis, the third order, vanaprastha, and the fourth order, sannyas, are strictly prohibited.
फ्रॉम फीमेल एसोसिएशन। 4 आश्रमों में से 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इनमें क्या नहीं है? स्त्री संग है ही नहीं। ओनली इन वन ऑर्डर, द हाउस होल्डर लाइफ, इज देयर लाइसेंस टू मिक्स विथ वुमेन अंडर रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस। केवल एक गृहस्थ आश्रम ही है जिसमें स्त्रियों से सीमित तरीके से संग प्रदान किया गया है। In other words, attraction for women's association is the cause of material conditional life. कम शब्दों में कहना है तो स्त्री संग जो है वो भौतिक जीवन की बद्धता बढ़ाने का कारण है। Anyone interested in being freed from this conditional life must detach himself from the association of women. जो भी भौतिक जीवन के बंधनों से मुक्त होना चाहता है उसे स्त्रियों के प्रति अपने आकर्षण से मुक्त होना पड़ेगा। Any reflections? संकर्षण दास उवाच। ऐसे अति मूर्ख के साथ जिसको साक्षात्कार नहीं पता और जो स्त्री के हाथ में खिलौना है, इसके साथ हमें संग नहीं करना चाहिए। परफेक्ट, दिस इज ब्रह्मचारी। जो स्त्री के हाथ में कठपुतली है, जैसे आप जाओगे अभी कॉलेज में, उधर दिखाई देंगे ऐसे बहुत सारे मूर्ख आपको। वो लड़कियां जा रही है, लड़के उनके पीछे भाग रहे हैं कुत्ते जैसे, और वो लड़की बोलती Will it not be nice if you do like this? Will it not be nice if you do like that? और वो कुत्ता अपना दुम हिलाते हुए उसके पीछे पीछे भाग रहा है। ऐसे बहुत मिलेंगे तुमको आगे। ऐसे मूर्खों के साथ संग नहीं करना है। देयर इज नथिंग ग्लोरियस इन दिस एक्ट ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन एक्सेप्ट व्हेन इट इज यूज्ड इन कृष्ण सर्विस। कृष्ण की सेवा के लिए तो अलग बात है। इन जनरल इससे इंप्रेस होने में कुछ महानता नहीं है। कुत्ते कर रहे हैं, बिल्लियाँ कर रही है, मच्छर कर रहे हैं, ऑक्टोपस कर रहे हैं, कबूतर कर रहे हैं, मनुष्य भी कर रहे हैं। उसमें कोई ऐसा ग्रैंड, ब्यूटीफुल, रोमांटिक, हाईली हेवनली ऐसा कुछ भी नहीं है, स्वर्गीय कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उसको ऐसा महिमा मंडन करना, उसका बहुत कुछ तो महान कार्य के रूप में प्रस्तुत करना एक दूसरे के लिए, कोई भी जरूरत नहीं। एट द सेम टाइम इट इज़ पॉसिबल टू हैव ट्रू लव बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। वास्तविक प्रेम संभव है। कब? जब दोनों कृष्ण की सेवा के लिए एकत्र आने के लिए तैयार है। तो ऐसा नहीं कि हम प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन ये मैथुन जीवन के कारण आकर्षित होकर प्रेम करना अगर कोई कर रहा है शारीरिक स्तर पर, वो खड्डे में जाने वाला गारंटेड है। तो जब तक आप आध्यात्मिक गुणों से संतुष्ट नहीं हो सामने वाले व्यक्ति के, आपको मूर्खतावश केवल शारीरिक सौंदर्य देखकर उसके जाल में फंसना नहीं चाहिए। लड़के लड़कियों के प्रति होते हैं और कभी कभी लड़के लड़की के प्रति आकर्षित होते हैं, और अगर दोनों ही कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गए तो सब ठीक है। ठीक है, बोलिए। स्त्रियों से सेवा लेते हैं तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। कहाँ सावधान रहना चाहिए? स्त्रियों से सेवा लेना। अच्छा, अपनी मम्मी से ले सकते नो प्रॉब्लम। मम्मी मम्मी होती है ना? यस। पर 3-4 माता आए थे ट्रेनिंग देने में, तो कोई टीचर उनकी तरफ देखते नहीं थे, तो आपको वो बोल रहे थे कि आपके टीचर्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आपके ही नहीं लगे, हम कैसे ट्रेनिंग दें उनको। तो कभी कभी सोशल कस्टम के कारण अगर आप देखते नहीं हो तो वो बुरा मान जाते हैं, या उनको लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो, या आपके मन में कुछ अलग विचार ही चल रहा है। तो राधा गोपीनाथ टेम्पल के कुछ ब्रह्मचारियों के बारे में कुछ अमेरिकन सीनियर वैष्णवियों ने कंप्लेंट दिया राधानाथ महाराज को कि आपके ब्रह्मचारी क्लास देते समय स्त्रियों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते हैं, प्रभु लोगों की तरफ देख के ही क्लास देते हैं पूरा। तो महाराज ने उनको बोला कि इंस्ट्रक्शन दिया, यू शुड लुक एट देम बट यू डोंट हैव टू लुक इनटू देयर आईज, यू कैन लुक एट देयर फोरहेड्स। जो बिंदी लगाती है ना स्त्री, वो किस लिए होता है? दैट बिंदी जो है ना, वो आपका सारा ध्यान आकर्षित कहाँ करता है? उसकी तरफ करता है। अन्य शरीर के अवयव देखने के लिए फिर ध्यान नहीं जाता। तो बिंदी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिंदी नहीं लगाते तो क्या होता है? वो काम आकर्षण, फिर लोग इधर उधर चले जाते हैं देखने के लिए शरीर के अवयव।
महाराष्ट्र में तो एकदम ठसठसित कुंकू ऐसा प्रोमिनेंट रहता हो, वो आदमी दूसरे की तरफ देख ही नहीं सकता हो उसको देख के। इसके बावजूद महाराष्ट्र में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हिंदी इज नॉट अ रीजन। आई एम सेइंग बिंदी लगाने के पीछे का एक साइकोलॉजिकल रीज़न है। अगर आपको वो मंजूर नहीं है तो अलग टॉपिक है, वो बाद में चर्चा हो सकती है, लेकिन ये कारण गलत नहीं है जो मैंने बोला। मुझे नहीं मालूम कितना बिंदी लगाने से लेडीज बच जाती है, मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं। एनीवेज, इस पे हम रिसर्च कर सकते हैं। एक्चुअली समथिंग यू हैव टू कंट्रोल ना। बिंदी इधर लगी हुई है, बिंदी नहीं देख रहा, मैं और कुछ देख रहा हूँ, तो बिंदी का क्या फायदा। पुरुषों को तो अपना सेल्फ कंट्रोल चाहिए ही चाहिए, आत्मा संयम, चाहे वो बिंदी लगाई हुई हो या ना हो लगाई हुई हो, वो हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये टॉपिक कहाँ से आया था? वो माता बोल रही थी कि देख नहीं रहे हैं। हाँ, देख नहीं रहे हो हमारी तरफ। सो राधा महाराज सेड दैट यू कैन लुक एट देयर फोरहेड्स। अभी अमेरिकन स्त्रियाँ तो बिंदी नहीं लगाती हैं। तो भाल जो होता है वो व्यक्ति के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को रिप्रेजेंट करता है। देयर आर पीपल हु कैन जस्ट लुकिंग एट योर फोरहेड टेल एवरीथिंग अबाउट यू। तो उतना तो हमारा क्षमता नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि while participating in association with women in any function, you have to maintain that base of respect and seeing them in spiritual vision, कि आदर पूर्वक रहना है और उनको आध्यात्मिक स्वरूप में ही देखना है, उनके भौतिक स्वरूप से नहीं देखना है। You can always look at another Mataji's eyes in the form of Radha Rani. राधा रानी की आंखें इनके थ्रू मुझे देख रही हैं। आपको लस्ट आएगा ही नहीं, लेकिन उसके लिए राधा रानी के लिए आपके लिए प्रेम होना चाहिए। आप अगर राधा रानी को प्रेम नहीं करते हैं फिर प्रॉब्लम। माइकल जैक्सन जैसे बनोगे तो फिर प्रॉब्लम। राधा रानी को ही अपना बनाना चाहते थे, तरीका नहीं है वो। स्त्रियों के लिए एक आसान है कि कृष्ण मेल है ना, तो उनको बहुत नेचुरल है उसके बड़े अट्रैक्शन। तो प्रेम करने के लिए मदर। no, for women they have a chance of getting conjugally attracted to Krishna. Men के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अभी भी पुरुष मान रहे हैं ना खुद को, वो प्रकृति थोड़ी मान रहे को इसलिए पुरुष को थोड़ा डिसएडवांटेज है स्पिरिचुअल लाइफ में। फॉर देम इट्स डिफिकल्ट टू रिपोज लव ऑन कृष्णा इन ऑल फॉर्म्स। तो फिर भी अगर गुरु की कृपा हो और हम अच्छा नियमित रूप से शास्त्र अध्ययन करें, सेवा करें वैष्णवों की, तो ये सारे क्वालिटीज़ आ सकते हैं, ये मुश्किल नहीं है। सब जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है वो स्त्रियों के प्रति अट्रैक्टिव होते ही है। ब्रह्मा जी भी अपने डॉटर के प्रति कृष्ण भावनामृत के लोग भी होते हैं आकर्षित, लेकिन वो उनको देखो 3 लेवल का है देखना। एक है स्त्री को देखना, एक कोबरा जिसके ऊपर एक मणि है, पास जाएगा फिनिश, स्पिरिचुअल लाइफ ओवर। तो ये एकदम डेंजर देखने हैं। दूसरा लेवल क्या है स्त्रियों को देखने का? टू सी देम एज मदर। वो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि माता जी आप हमारी माँ हो। हम अपनी माँ से कैसे आदर युक्त व्यवहार करते हैं, स्नेह रखते हैं, सेवा करते हैं, तो उसमें कोई क्या कहेंगे, कंटेमिनेशन, दूषण की ज़रूरत नहीं है। तीसरा लेवल है कि टू से एवरी वुमन एज गोपी मेंट फॉर कृष्णाज एंजॉयमेंट, कि हर स्त्री कौन है? एक गोपिका है जो कृष्ण के आनंद के लिए बनी है। वो अपने हार बना रही है, श्रृंगार कर रही है, खाना पका रही है, जो भी कर रही है, अलग अलग सेवाएं प्रदान कर रही है। वो किस लिए है? क्योंकि वो कृष्ण की संपत्ति है, लेकिन तो ये 3 लेवल का देखना है। तो बेस्ट है कि वो ऊपर वाले 2 लेवल देखें लेकिन कभी मन थोड़ा ज़्यादा ही विचलित हो जाए तो फर्स्ट लेवल भी देख सकते हैं। और कोई? कृष्ण महाराज को प्रभुपाद ने एक बार पहले बताया था कि आपके लिए शादी नहीं है। एक्चुअली वो अभी याद कर रहे हैं, ही इज इन अ रॉन्ग एसोसिएशन। वो आगे देते हैं इसका तात्पर्य कि हाउ ही गॉट इनटू दिस थॉट ऑफ मैरिज। My mistake, if it could be called such, was my frequent association with the householders. मेरा गलती था कि गृहस्थों से संग ज़्यादा हो गया।
ऑफ कोर्स द एसोसिएशन वॉज कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित था वो संघ, नॉट अशांतेषु मूढ़ेषु खंडित आत्मसु असाधुषु संगम, द एसोसिएशन ऑफ कोर्स फूल्स bereft of knowledge of self realization। वैसे निपट मूर्खों के साथ संग नहीं था जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर नहीं चल रहे थे, वो सारे गृहस्थ बहुत अच्छे डिवोटीज थे। though the household devotees were engaged steadily in Krishna's service, naturally there was still attachment for each other, and as a brahmachari practicing strict celibacy, I had become affected by this intimate association। तो हालांकि वो गृहस्थ थे, अच्छी सेवा कर रहे थे, लेकिन वो परस्पर आकृष्ट भी थे पति पत्नी के रूप में, तो इसलिए मेरे दृढ़ व्रत रहने में ब्रह्मचर्य के उनका निकट संग बाधक बन गया। While association was immediate cause of my decision to marry, the underlying cause had to be my basic misidentification with the body। हो सकता है कि ये संग ज़्यादा होने के कारण मैंने ये निर्णय लिया, लेकिन उससे भी पहले मैं अपने आप को शरीर समझ रहा था, आत्मा नहीं। ये मुख्य कारण था। सो वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। तो एक जगह हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद कितने उदात्त हैं और वो विवाह को कितना सम्मान देते हैं, और कैसे वो गृहस्थों को भी और ब्रह्मचारियों को भी समान दृष्टि से देखते हुए उनको सेवा में लगाता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई शादी कर रहा है तो वो अपने आप को हीरो नहीं समझ रहा है, वो समझ रहा है कि एक्चुअली मैं आकृष्ट हूँ शारीरिक स्तर पर, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो ये विनम्रता भी अच्छी है, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। टू हैव अ स्पिरिचुअल मास्टर हु इज़ वेरी मैग्नानिमस एंड टू हैव अ डिसाइपल हु इज़ वेरी हम्बल, तो ये सही विचार है। और कोई? इसको ये सारे रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं एक ही व्यक्ति में। नैवेद्य क्या मैटर करता है? हाँ, एसोसिएशन। इसलिए गुरुकुल में फर्स्ट क्लास ब्रह्मचारी के साथ रहने का। जो ऐसे निपट मूर्ख लोग हैं गुरुकुल में भी आते हैं ऐसे लोग, उनका सीक्रेटली चलता रहता है स्त्री संग लेने का काम कहीं ना कहीं। वो मूवीज़ के डायलॉग मारते हैं गुरुकुल में रह के, स्पोर्ट्स की चर्चा करते हैं और ख़ुद को हीरो दिखाना चाहते हो, है नहीं वो, लेकिन दिखाना चाहते कि मैं हीरो हूँ। तो ये ऐसे लोग हमारे काम के नहीं है। स्पिरिचुअली दे कैन नॉट ऐड वैल्यू टू अस, दे आर हियर सिंपली टू डिस्ट्रैक्ट अस। वो कृष्णा ने प्लांट किए हैं हमारे टेस्ट लेने के लिए कि क्या हम इसके चक्कर में आ जाएंगे। डिवोटी एसोसिएशन में टेस्ट चल रहा है बाय द वे। आप बाहर के दुनिया में रहते तो क्या होता था पता नहीं, मतलब स्वच्छ धोती है तो उस पर कोई काला दाग लग गया दिख जाता है ना तुरंत। लुंगी पहना है कोई काला नीला कलर का, उसके ऊपर इंक गिर जाए कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे हमारी चेतना अभी शुद्ध बनाने के पीछे हैं हम लोग। थोड़ा भी बैड एसोसिएशन आता है तो हमको समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है मेरा टाइम पास है इस व्यक्ति के साथ। उधर बाहर के स्कूल में रहते थे तो पूरा काला लुंगी है वो, उसमें क्या गंदगी क्या सफाई चलता है सब कुछ। तमाश माना, हाँ, माय डियर तमाल, यस। हमें अपने आप को शरीर नहीं समझना चाहिए, हमें अपने आप को आत्मा समझना चाहिए। Correct. बहुत important। हम पुरुष का शरीर नहीं है, हम आत्मा है। सामने जो है वो स्त्री का शरीर नहीं है, वो भी आत्मा है, और हम दोनों भी कृष्ण के अंश हैं। आध्यात्मिक जगत में हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है, तो इस दृष्टि से देखने आना चाहिए। हाँ, इनका आत्मचिंतन बहुत तगड़ा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इनका आत्मचिंतन वो आत्मचरित्र के रूप में वो पुस्तक में डाल के छाप के बांट रहे हो कि मैंने ऐसा गड़बड़ किया मेरे से ये गलती हुआ। मतलब इसके लिए तो और विशेष विनम्रता चाहिए, है कि नहीं?
एक है कि हम खुद को कोसते हैं अंदर ही अंदर कि नहीं नहीं मैंने गड़बड़ किया, क्या पागल होता है। एक दूसरा कि उसको छापो, प्रिंट करो, एक 5000 कॉपीज में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको लोगों को जाके वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। जिसका अहंकार बहुत ज़्यादा होता है वो अपने गलतियों को मानने से या प्रकट करने से डरता है, और जो बहुत विनम्र है वो अपनी छोटी से छोटी गलतियों को भी छुपाता नहीं है। बोलता है हाँ वो गलती हो गया था मेरे से उस समय। जो रिस्ट्रिक्शंस लगा हटा दिया कि आपको मन सकते हैं आप रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको आजीवन ब्रह्मचारी रहना, उसकी वजह से क्या होता है कि कोई चीज़ अगर रिस्ट्रिक्ट की जाती है तो आदमी उसी के बारे में ज़्यादा सोचता है और फिर उसमें कठोर करेक्ट। अगर बहुत ज़्यादा रोकथाम लगाया जाए तो चिंतन उसी के बारे में ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे किसी को बोला जाए कि यहाँ 10 गुलाब जाम रखें, खाना नहीं है तो वो पूरा टाइम वही सोचता रहता है 10 गुलाब जाम 10 गुलाब जाम 10 गुलाब जाम। तो इसलिए प्रभुपाद जी ओपन हार्टेड है। वो स्टैंडर्ड्स बता रहे हैं ब्रह्मचारी के, ये स्टैंडर्ड्स, गृहस्थ के ये स्टैंडर्ड्स, वानप्रस्थ के ये स्टैंडर्ड्स। तुम कहाँ फिट होते हैं वहाँ बैठ जाओ, वेरी सिंपल। कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इधर क्या हो गया ना, इस्कॉन में ब्रह्मचारी लाइफ को ग्लैमराइज किया गया है। इट्स लाइक यू बिकम लाइक अ मूवी हीरो, यू नो, स्पिरिचुअली इन द आइज ऑफ अदर्स। क्या अरे, और जो भी ब्रह्मचारी एस्पिरेशन वाले लोग होते हैं ना, बहुत कम लोग उसमें से एक अच्छा अध्यात्म जीवन पालन करना है या बहुत ही अच्छा साधना भक्ति कर पाए गए। उनके मन में आइडोलाइजिंग चल रहा है किसी अन्य फेमस ब्रह्मचारी का जिसका बहुत बोलबाला है, तो उनको लग रहा है कि उसके जैसा बनना है मेरे को, तब मैंने कुछ अकम्प्लिश किया लाइफ में, यू नो। मतलब ये क्या मूर्खता है ये। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।